Good morning to my lovely children. So today is today is 27 August Thursday और 3rd September को आपका फर्स्ट पेपर EVS का है. So I will start the revision today. So in the first video you will see the revision of chapter 1 जिसमें आपको मैंने कुछ टिक्स लगा के दिए हैं जो ऑब्जेक्टिव में कहाँ पाएंगे. बाकी क्वेश्चन आंसर्स आपको सारे ही करने हैं. So continue to the first chapter and please see the video carefully. It will help you a lot in the paper. Okay children, so now we will start the revision of chapter 1. आपको जहाँ जहाँ मैं लाइन्स आपको दिख रही हैं वो आपके ऑब्जेक्टिव्स में आ सकते हैं. बाकी क्वेश्चन आंसर्स तो आपको पूरे ही करने हैं. So I am reading. Read with me and understand. Okay. A family is dash of people who are related to each other and live together. So a family is a group of people who are related to each other and live together. है ना. A family provides dash to all family members. So a family provides security. ठीक है, security all family members. All family members dash of each other. So all family members take care of each other. Okay, now come here. Types of family. A family may be a dash. A dash is a small family that consists of parents and that consists of a dash. A dash is a small family. So dash में क्या आएगा? Nuclear family. फिर डू यू नो में भी आपको दिख रहा होगा फैमिली इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द सोसाइटी. तो स्मॉलेस्ट यूनिट पे आ सकता है. ठीक है. नाउ टर्न द पेज. अ डैश इज अ लार्ज फैमिली. तो डैश में क्या आएगा? जॉइंट फैमिली, क्योंकि लार्ज फैमिली जॉइंट होती है. फिर ये कुछ टाइम टू आंसर्स है, वही रिपीटेड ही है, पर जिन्होंने नहीं किए हैं अपनी बुक्स में दे कैन डू. अ स्मॉल फैमिली इज ऑल्सो कॉल्ड अ डैश फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली. अ स्मॉल फैमिली इज ऑल्सो कॉल्ड अ डैश फैमिली, जॉइंट फैमिली. इन अ जॉइंट फैमिली डैश डैश एंड डैश ऑल्सो लिव अलॉन्ग पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन. ठीक है. सो इन जॉइंट फैमिली ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर, अंकल, आंट्स ऑल्सो लिव अलॉन्ग विथ पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन. नेक्स्ट ऑल फैमिली रिलेशंस पे आ जाते हैं हम. तो ऑल द मेंबर्स ऑफ फैमिली आर रिलेटेड टू ईच अदर. ये तो उसमें तो कुछ नहीं है. ऑल द रिलेटिव्स ऑन योर डैश आर योर डैश. सो मैं ऐसे भी कर सकती हूँ कि फादर साइड लिख के आपको यहाँ डैश दे सकती हूँ, पैटर्नल साइड लिख के आपको यहाँ डैश दे सकती हूँ. ठीक है. तो रिलेटिव ऑन योर फादर साइड क्या होते हैं? ऑन योर डैश ऑन योर पैटर्नल रिलेटिव्स फादर साइड. या फिर ऐसे भी दे सकती हूँ ऑल द रिलेटिव्स ऑन योर फादर साइड्स आर योर डैश, सो पैटर्नल रिलेटिव्स. सिमिलरली इसमें भी ऐसे कर सकते हैं ऑल द रिलेटिव्स ऑन योर डैश आर योर मैटरनल रिलेटिव्स, सो मदर साइड. एंड या तो ऐसे ऑल द रिलेटिव्स ऑन योर मदर साइड्स आर योर डैश, सो इसमें आएगा मैटरनल रिलेटिव्स. ठीक है. नेक्स्ट पेरेंट्स. वंस मदर एंड फादर आर कॉल्ड पेरेंट्स. पेरेंट्स लुक आफ्टर देयर डैश चिल्ड्रन. है ना. तो वंस मदर एंड फादर आर कॉल्ड डैश, तो पेरेंट्स. पेरेंट्स लुक आफ्टर देयर डैश चिल्ड्रन. नाउ दिस पेज, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं. Father's father is called paternal grandfather. Mother's father is called maternal grandfather. Father's mother is called paternal grandmother. Mother's mother is maternal grandmother. और अंकल आंट को तो हम अंकल आंट ही बोलते हैं, भले ही वो फादर साइड हो या मदर साइड हो. हाँ, कजन्स भी वही होते हैं. तो अब हम आते हैं फैमिली ट्री पे. तो ये आप देखिए, a family can be divided into generations. है ना. फैमिली किस में डिवाइडेड होती है? जनरेशन्स में. A generation consists of people born around same time.
तो जो जनरेशन होती है वो कंसिस्ट ऑफ पीपल होती है जो एक ही टाइम पे पैदा होते हैं, ठीक है। नाउ टाइम टू आंसर। माई मदर्स ब्रदर इज़ माई अंकल। ठीक है, मैं ये वापस इसलिए रिपीट कर रही हूँ कि जिन्होंने नहीं किया है वो वापस कर लें, ठीक है। सो माई मदर्स ब्रदर इज़ माई अंकल। माई paternal grandfather wife is my grandmother. My maternal aunt son is my cousin. So मेरी मम्मी का भाई मेरे अंकल ही होंगे, मेरे फादर साइड की ग्रैंडफादर की वाइफ मेरी ग्रैंड मदर होंगी, वो भी पैटर्नल साइड की, ठीक है। पैटर्नल साइड ग्रैंड मदर होंगी क्योंकि यहाँ पे मेंशन है पैटर्नल ग्रैंडफादर की वाइफ, तो पैटर्नल ग्रैंड मदर। माई मैटर्नल आंट सन इज माई कजिन। अब यहाँ पे हेरिडिटी फीचर्स हैं। माई ब्रदर, तो हेरिडिटी फीचर्स जो आपके पेरेंट्स से आपके पेरेंट्स के फीचर्स अगर आप में दिखते हैं तो दीज आर हेरिडिटी फीचर्स, ठीक है। सो these similarities in eye color and other features of our body are called hereditary features। वैसे आएगा नहीं पर ये यहाँ पे ये वाला आ सकता है, ठीक है। all the dash of the family share physical similarities, ठीक है। तो all the dash of my family share share many dash। so आपको एक fill in the blanks ही आएगा, तो या तो ऐसे आ सकते हैं all the dash of family share फिजिकल सिमिलैरिटीज, सो मेंबर्स, या तो ऐसे आ सकता है ऑल द मेंबर्स ऑफ अ फैमिली शेयर मेनी डैश फिजिकल सिमिलैरिटीज, ऐसे। दीज आर पास्ड ऑन फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर चिल्ड्रन। तो किससे पास्ड ऑन है ये? अपने पेरेंट्स से चिल्ड्रन तक, ठीक है। अब नेक्स्ट, ट्विंस आर टू चिल्ड्रन बॉर्न टू द सेम मदर ऑलमोस्ट एट द सेम टाइम, ठीक है। डैश आर टू चिल्ड्रन बॉर्न टू द सेम मदर ऑलमोस्ट टू द सेम टाइम, ठीक है। तो दो ट्विंस वो होते हैं जो एक टाइम पे पैदा होते हैं एक ही मदर को, तो ऐसे आ सकता है। और ये ट्विंस हु लुक जस्ट लाइक ईच अदर आर कॉल्ड डैश, है ना। तो आइडेंटिकल ट्विंस। टाइम टू आंसर। अवर बॉडी फीचर दैट आर सिमिलर टू अदर फैमिली मेम्बर्स आर कॉल्ड हेरिडिटी फीचर्स। Two children born to the same mother around the same time are called twins, ठीक है। तो ऐसे, और बाकी ये भी आपको रीड, जहाँ जहाँ मैं आपको स्टार कर रही हूँ ये तो आपको रीड करना ही है। जैसे नीचे जो हेरिडिटी दिया है और ये जो टॉलरेंट दिया है, ठीक है, और कहीं नहीं दिया ये, हाँ, ठीक है। तो ये हेरिडिटी और ये टॉलरेंट आपको स्टार कर रही हूँ मैं, और आपको ये भी पूरा रीड करना है, ये भी आपको पूरा रीड करना है। शायद डू यू नो में से भी मैंने कुछ, हाँ। अब आप आ जाइए पेज नंबर 7 पे। जिन्होंने नहीं किया मैं उनके लिए रीड कर रही हूँ। लुक जस्ट लाइक ईच अदर आइडेंटिकल ट्विंस, रिलेटिव्स ऑन मदर साइड मैटरनल, चिल्ड्रन ऑफ अंकल एंड आंट्स cousin, parents and children living together, nuclear family, very large family, joint family, ठीक है। now turn the page। और क्या करना है आपको? वैसे तो इसमें सब आ ही गया, ठीक है। a family is a dash of people who are related to each other and live together. So a family is a group of people who are related to each other and live together. A small family is also known as nuclear family. All the family members gather together during festivals. A family where parents, grandparents and children live together are called joint family. Every family has its own sets of values, ठीक है। अब आप डी पे आ जाइए। ये भी आ सकता है आपको, पर ये आपको खुद सॉल्व करना है, अभी मेरा सॉल्व नहीं है। टेक वन, राइट द करेक्ट आंसर एंड रॉन्ग। सो आई एम अ पार्ट ऑफ माई फैमिली, येस यू आर अ पार्ट ऑफ योर फैमिली, राइट। वी शुड बी रूड टू एल्डर्स, रॉन्ग, वी शुड नॉट बी रूड टू एल्डर्स।
all the members of family participate in wedding celebration. True, सब wedding में आते हैं. I should not help my mother at home. Wrong, we should help our mother at home. The husband of my father's side is my uncle. So it is right. बाकी क्वेश्चन आंसर्स यू हैव टू डू इट ऑल. आपको क्वेश्चन आंसर्स सारे करने हैं जो बहुत इजी हैं, एक एक लाइन के ही हैं, ज़्यादा इसके टफ है नहीं. और आपको सिर्फ 3 चैप्टर आ रहे हैं तो ये तो आपको सारे करने हैं. ठीक है. सो दिस इज हाउ आई हैव कंप्लीटेड द फर्स्ट चैप्टर रिविजन. नाउ वी विल गो टू द सेकेंड चैप्टर रिविजन जो आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखेगा.